दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मीन लगन के लिए सितंबर 2022 कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको क्या फल प्राप्त हो सकते हैं, यानी किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको शुभ फल देगी, कौन सी दशा अंतरदशा में आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है और किन सावधानियों अथवा उपायों का पालन करना है। तो कृपया वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, मोस्ट वेलकम, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। बृहस्पति आपके लगन में है, मीन राशि में, बृहस्पति वक्र अवस्था में है। राहु द्वितीय भाव मेष राशि में है, मंगल पराक्रम भाव में है वृषभ राशि में, सूर्य एवं शुक्र छठे भाव में है, सूर्य सिंह राशि में है। सूर्य 17 सितंबर को एवं शुक्र 24 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां शुक्र नीच के हो जाएंगे। बुध यहां पहले से ही उच्च के होकर के बैठे हैं। केतु आपके तुला राशि में है, अष्टम भाव में है, और शनि आपके मकर राशि में है, स्वराशि में वक्र है। किसी ने प्रश्न किया था कि राशि से और लगन से जब ग्रह समान हैं, एक ही भाव में हैं, तो फिर फलादेश में अंतर क्यों? तो उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि चंद्र राशि से जब गोचर फल देखा जाता है तो उसके नियम कुछ अलग होते हैं, और लगन से जब गोचर देखा जाता है तो उसके नियम कुछ अलग होते हैं। दोनों के नियमों में भिन्नता है, इसीलिए फलादेश में भी भिन्नता आना स्वाभाविक बात है। तो आज का ये जो गोचर है मीन लगन के लिए है, कृपया केवल मीन लगन वाले ही से देखें, और मीन लगन के स्वामी बृहस्पति से ही हम शुरुआत करेंगे। देखिए, बृहस्पति स्वयं वक्री हैं। अब लगन से जब हम गोचर देखते हैं, चंद्रमा से गोचर जब देखते हैं, तो चंद्रमा में ये चंद्र गोचर से ये बताया गया है कि शुभ ग्रह जब वक्री हो जाए तो शुभ फल देगा, और अशुभ ग्रह जब वक्री हो जाए तो अशुभ फल देगा। ये चंद्रमा का नियम है, चंद्र से गोचर का नियम है। लगन से ऐसा नहीं है। लगन से जब कोई ग्रह वक्री हो और वो वक्री ग्रह के ही नक्षत्र में हो, तो चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, वो एक ही फल देगा, और वो है आपके कार्यों को डिले कर देगा। यानी कई बार तो फायदा हो जाता है, कई बार नुकसान हो जाता है, क्योंकि किसी कार्य में डिले होना आपके लिए अच्छा हो जाता है, किसी कार्य में डिले होना आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो बृहस्पति स्वयं लगन और दशम के स्वामी हैं, वक्र होकर लगन में बैठे हैं। बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में, शनि लाभेश होकर लाभ में वक्र होकर के बैठे हैं। अब इसमें क्या होगा? प्रमोशन मिलने वाला था, रुक गया। कहीं से पैसा आने वाला था, रुक गया। कोई कार्य सफल होने वाला था, रुक गया। कोई कार्य पूर्ण होने वाला था, रुक गया। क्योंकि शनि 12वें के स्वामी हैं, कोई दंड मिलने वाला था, जुर्माना लगने वाला था, रुक गया, तो फायदा हो गया। कोई ट्रांसफर होने वाली थी, रुक गई, तो फायदा हो गया। कहीं बाहर जाने वाले थे, विदेश जाने वाले थे, विदेश में सेटलमेंट होने वाला था, वीजा नहीं आया, स्टेटस रुक गया, तो नुकसान हो गया। तो इस प्रकार से गुरु का दशा अंतरदशा अपना फल देगी, यानी किसी को तो शुभ फल हो जाएगा, किसी किसी के लिए अशुभ फल हो जाएगा। क्योंकि वक्र ग्रह स्वयं जब वक्री हो और उसका नक्षत्रपति वक्री हो, तो निश्चित तौर पर वो कार्य संपन्न हो ही नहीं पाता। और कार्य संपन्न कब होगा? जब दोनों मार्गी होंगे। यानी कि 23 अक्टूबर को शनि और 23 नवंबर को गुरु मार्गी होंगे। तो जब ये दोनों मार्गी होंगे और जिनको गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, तब आपके कार्य बनने शुरू होंगे। तो ये लगन का सिद्धांत है, लगन से सिद्धांत है, चंद्रमा का सिद्धांत अलग है। इसके बाद राहु की दशा अंतरदशा की बात कर लें। राहु, अब देखिए, चंद्रमा से राहु का सिद्धांत अलग है, लेकिन लगन से हम बात कर रहे हैं, तो लगन से राहु का गोचर सिद्धांत अलग है। राहु बैठे हैं द्वितीय भाव में, धन भाव में। अब यहां पे ये फर्क नहीं पड़ता है कि राहु पाप ग्रह हैं या क्रूर ग्रह हैं। धन भाव में बैठे हैं तो धन लाभ तो देंगे ही, बाय हुक बाय क्रुक, जैसे मर्जी दें। नैतिकता अपनाएं, अनैतिकता अपनाएं, पैसा तो आएगा। क्योंकि मंगल की राशि में है, धनेश की राशि में है, मंगल धन और नवम भाव के स्वामी है, तो पैसा आएगा। किसकी दशा में? राहु की दशा में। राहु की दशा अंतरदशा में पैसा आएगा,
आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार फलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, पिता पक्ष से भी आपको लाभ होगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म से आपको लाभ होगा। इसके अलावा राहु अचानक धन लाभ करवाते हैं। लेकिन यहां पे एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि राहु भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं, जिसके स्वामी हैं शुक्र, जो कि तृतीय और अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम भाव के। तो यहां पे क्या होगा, पैसा आएगा मगर नीचे से छेद होगा, पैसा निकल जाएगा। यानी पैसा आएगा और साथ के साथ ही अगला खर्च तैयार खड़ा होगा, पैसा चला जाएगा। तो यहां पे राहु थोड़ा सा डुअल सा यानी डाइसी रहेंगे, मतलब राहु का जो फल है वो मिश्रित सा रहेगा। और राहु की दशा अंतरदशा में एक चीज का ध्यान रखिए, राहु शुक्र के नक्षत्र में है, अष्टम भाव के स्वामी है शुक्र, छठे भाव में पड़े हैं। एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, दूसरा चोट दुर्घटना दंड जुर्माना ये सब भी हो सकता है। अष्टम भाव जुड़ गया राहु के साथ, और राहु तो वैसे ही दंड देने के लिए हमेशा तत्पर रहते, तैयार रहते हैं। मंगल की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी, मंगल होंगे रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी हैं। अब पंचम भाव शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, पंचम भाव संतान के लिए अच्छा है, संतान की तरक्की उन्नति। पंचम भाव लव लाइफ के लिए अच्छा है, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। लेकिन पंचम भाव नौकरी के लिए बुरा है, नौकरी में अस्थिरता। क्यों? क्योंकि छठे से 12वां है, तो नौकरी में अस्थिरता पैदा करेंगे। हाँ, अगर चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया है तो बात अलग है, क्योंकि हमें यहां पता है चंद्रमा पंचम के स्वामी है, हमें यह नहीं पता कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में बैठे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चंद्रमा जरा से भी पीड़ित हुए तो पंचम भाव नौकरी में अस्थिरता पैदा करता है। खेलकूद के लिए बढ़िया है, एक्टिंग, सिनेमा, आर्ट्स, कला, कल्चर, इनके लिए बढ़िया है, क्योंकि चंद्रमा भी सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह माने गए हैं। इसके बाद 24 सितंबर को मंगल स्व नक्षत्र में होंगे मृगशिर। धनेश और भाग्येश मंगल का स्व नक्षत्र में जाना, मंगल पराक्रम भाव में, यानी पराक्रम से, मेहनत से धन लाभ होगा, मित्रों के सहयोग से, भाई बंधुओं के सहयोग से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से, पिता के माध्यम से, लंबी दूरी की यात्राओं से, धार्मिक यात्राओं से। और पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, पढ़ाई में आप सबसे आगे रहेंगे, ट्रैवल एंड टूरिज्म से लाभ होगा। तो 24 सितंबर से पहले कुछ और फल, 24 के बाद कुछ और, क्योंकि मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे। सूर्य की बात करें, जिनको सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है, सूर्य कैसा फल देंगे। सूर्य 1 तारीख यानी 1 सितंबर को पूर्व फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। ध्यान रखिएगा, नुकसान का समय है, क्योंकि शुक्र अष्टमेश होकर के बैठे हैं छठे भाव में। अभी बहुत लोग कहेंगे यहां तो विपरीत राजयोग बन गया। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये नक्षत्रों की बात कर रहे हैं हम। 6 और 8 मिलकर के नुकसान ही करेंगे। विपरीत राजयोग बनता है वैदिक के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से नहीं बनता है। तो अष्टमेश होकर के छठे भाव में पड़े हैं, 6 और 8 का कॉम्बिनेशन नुकसान करता है, चोट जुर्माना रोग ऐसी स्थितियां पैदा करता है। 13 सितंबर को सूर्यदेव स्व नक्षत्र में होंगे। अब सूर्य अपने नक्षत्र में है तो प्रबल हो जाएंगे, नौकरी में तरक्की, नौकरी में उन्नति, सरकारी कार्यों में सफलता। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे, रोग का नाश करेंगे। हर प्रकार से सूर्य का शुभ फल प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य स्व नक्षत्र में होंगे। इसके बाद 27 सितंबर को सूर्य चले जाएंगे हस्त नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र है। अब वही स्थिति जैसे मंगल में बताई थी, चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य जाएंगे, नौकरी में अस्थिरता पैदा करेंगे, खेलकूद में लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, संतान की तरक्की व प्रगति होगी, संतान को लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, लव लाइफ आपकी ठीक ठाक चलेगी, आर्ट्स, कला, कल्चर, इन सभी क्षेत्रों में फायदा होगा, एक्टिंग, सिनेमा। लेकिन नौकरी में अस्थिरता। इसी तरह शुक्र की दशा अंतरदशा, शुक्र भी 1 सितंबर को केतु के नक्षत्र में, और केतु अष्टम भाव में है, चोट दंड जुर्माना दुर्घटना सर्जरी। 11 तारीख को शुक्र चले जाएंगे स्व नक्षत्र में। यहां पे शुक्र अपने नक्षत्र में, लेकिन शुक्र तृतीय और अष्टम के स्वामी हैं, तो शुक्र चाहकर के भी शुभ फल नहीं देंगे, क्योंकि अशुभ भावों के स्वामी हैं। अष्टम का स्वामी शुक्र, तो ऐसे में शुक्र से ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, कार्यों में विघ्न और बाधाएं ही पैदा करेंगे, या बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी फल
उतना नहीं मिलेगा। 21 तारीख को शुक्र चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। यहां पे एकदम शुक्र का फल विपरीत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य षष्ठेश होकर सप्तम भाव में होंगे। अब यहां पे जहां तक तो नौकरी की बात है, बढ़िया फल देंगे, नौकरी में तरक्की, नौकरी भी दिलवा देंगे। यानी वो सभी फल जो मैंने अभी सूर्य के संदर्भ में आपको बताए, नौकरी में अनुकूलता देंगे, लाभ होगा, शत्रुओं पर विजय हासिल होगी, आर्थिक लाभ होगा। लेकिन पार्टनर के लिए अच्छे नहीं है, पार्टनर के साथ दिक्कतें पैदा करेंगे या उनकी सेहत और स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बुध की दशा अंतरदशा, बुध 1 सितंबर को चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे और वही सब फल, चंद्रमा पंचमेश हैं, लव लाइफ के लिए अच्छे हैं, शेयर मार्केट के लिए अच्छे हैं, संतान की तरक्की प्रगति, लेकिन नौकरी में अस्थिरता, खेल कूद में सफलता, आर्ट्स कला कल्चर, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता दिलवाएंगे। 10 तारीख को बुध वक्री होंगे, 19 को सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे। यहां पर रोग ऋण और शत्रु का सफाया करते हैं, यानी रोग नाश करेंगे, शत्रु नाश करेंगे, ऋण की सुविधा दिलवाएंगे। साथ ही साथ आपको नौकरी में अनुकूलता, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा भी देंगे, लेकिन पार्टनर के साथ अनबन करवा सकते हैं। इसी तरह केतु की दशा अंतरदशा, केतु स्वयं अष्टम भाव में, शुक्र की राशि, शुक्र अष्टमेश होकर छठे भाव में, सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके अलावा कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा होंगी, चोट दुर्घटना, दंड जुर्माना, सर्जरी, ये सभी फल केतु अपनी दशा अंतरदशा में दे सकते हैं। और केतु गुरु के नक्षत्र में है, अभी कार्य विलंब से होंगे, कार्यों में सफलता नहीं मिल पाएगी, तो केतु की दशा अंतरदशा भी आपको ज्यादा शुभ फल नहीं देगी। इसके बाद शनि की बात कर ले, शनि स्वयं वक्री हैं, लेकिन शनि का नक्षत्र स्वामी मंगल वक्री नहीं है, यहां पे शनि शुभ हो जाते हैं। स्वयं वक्री है लेकिन नक्षत्रपति मार्गी होकर के धनेश और भाग्येश का स्वामी मंगल पराक्रम भाव में बैठा है। पराक्रम से धन लाभ होगा, लंबी दूरी की यात्राओं से धन लाभ होगा, पढ़ाई में प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। जिनको शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, कुटुंब का, पिता का सुख सहयोग मिलता रहेगा, लंबी दूरी की यात्राएं, भाग्य साथ देगा, धार्मिक यात्राएं, तो शनि की दशा अंतरदशा भी आपके लिए बहुत ही सुखद फल लेकर के आई है। अब बात करेंगे उपाय किसका करना है। सबसे पहले केतु का उपाय करिए, और केतु का उपाय क्या करना है? केतु शुक्र की राशि में है, तो गाय को रोटी या केले खिलाएं, गौ माता की सेवा करें, शुक्र की दशा अंतरदशा में भी गौ सेवा करें। और बृहस्पति की दशा अंतरदशा में क्या करना है? बृहस्पति की दशा अंतरदशा में काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। तो ऐसा करने से बृहस्पति, शुक्र और केतु तीनों की दशा अंतरदशा आपको शुभ फल देगी। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।